हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी ट्रेडर है, नो डाउट कहीं ना कहीं जब वो ट्रेड में एंट्री लेते वक्त एक गलती कर लेते हैं कि उनको एक्चुअल में पता नहीं रहता कि जब मैं यहाँ पे एंट्री लेने जा रहा हूँ तो एक्चुअल में एंट्री लेते वक्त मेरे को यहाँ पे कितना क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हम कभी भी ट्रेड करना कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे एंट्री तो लिया, प्राइस मेरा फेवर में मूवमेंट भी कर रहा है, लेकिन वो अमाउंट नहीं बनता है जितना आपने प्लान किया रहता है। एग्जांपल मेरा व्यू था कि ठीक है, यहाँ पे बाई करूंगा और 10,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए या 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। या ठीक इसका उल्टा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट में अगर जा रहा है तो मैं जितना रिस्क प्लान किया हूँ उतना लॉस होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा रिस्क प्लान था 1,000 रुपीज का, अगर मार्केट आपका अगेंस्ट में जा रहा है तो आपका 1,000 रुपये ही लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आप अक्सर देखोगे जो भी प्रो ट्रेडर है या जो भी अच्छे ट्रेडर है, उन लोगों का कभी भी जो एसएल हिट होता है, वहां पे जो एसएल हिट होता है, जो रिस्क यानी कि जो लॉसेस वहां पे होता है, वो पूरा कैलकुलेटेड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है जितना वो लोग प्लान किए रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है। क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा एक ट्रेड के अंदर में रिस्क कितना है। इमेजिन, मान लीजिए मेरा एक ट्रेड के अंदर में 1,000 रुपीज रिस्क है। ओके, तो अगर मेरा एक ट्रेड के अंदर में मान लीजिए 1,000 रुपीज अगर रिस्क है, तो इसका मतलब कि अगर हम कहीं भी ट्रेड करेंगे तो जब मार्केट मेरा अगेंस्ट में जाएगा तो इस केस में क्या होगा, 1,000 रुपीज का लॉसेस होगा अगर मेरा अगेंस्ट में जाएगा। या अगर मार्केट मेरा फेवर में जाएगा तो 1,000 रुपीज या 2,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट को छोड़ते हैं, मेन ये जो कैलकुलेशन होता है अपना रिस्क को समझने के लिए कि मेरा रिस्क है इतना रुपया, तो कितना क्वांटिटी हम ट्रेड करें। ठीक, तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हमको क्वांटिटी को कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा रिस्क है 1,000 रुपीज पर ट्रेड। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन करने समय मुझे सबसे पहला चीज पता रहना चाहिए, रिस्क। रिस्क जो कि मेरे को पता चल गया 1,000 रुपीज रिस्क है। इसके बाद है, रिस्क के बाद है हम लोगों का एंट्री पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ पे होने वाला है। अब इस केस में मान लीजिए, इमेजिन मेरा एंट्री वाला जो पॉइंट है, यानी कि मान लीजिए सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कुछ भी है, ऐसा लग रहा है ये रेजिस्टेंस है, ये एंट्री पॉइंट है, इसका ऊपर मेरे को बाई करना है। मान लीजिए एंट्री पॉइंट जो है यहाँ पे 2,000 रुपीज है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो एंट्री प्राइस है 2,000 रुपया। एंट्री प्राइस का मतलब कि ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये मेरा एंट्री प्राइस है, प्राइस नीचे में मान लो ट्रेड कर रहा है और प्राइस धीरे 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 प्रोसेस में जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और जहाँ पे ट्रेड लेना है उस लेवल का प्राइस जो चल रहा है 2,000 रुपये। एग्जाम्पल, इस लेवल का जो प्राइस यहाँ पे जो भी चलता होगा वो है, यहाँ पे दिख रहा है 1,056 रुपीज दिख रहा है। तो सिंपल, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ, ध्यान से समझिए। एंट्री लेते समय मान लीजिए मेरा जो एंट्री प्राइस है 2,000 रुपया है ना। अब ये एंट्री प्राइस मेरे को तो पता चल गया। देखिए, कोई भी ट्रेडर है ना, जब वो ट्रेड करने बैठता है उसको पता रहता है कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट पे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, सारा कुछ। अब जैसे ही मेरे को एंट्री पता चल गया, उसके बाद से मेरे को याद रखना है कि पता करना है कि मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। मान लीजिए मेरा एंट्री प्राइस 2,000 रुपीज है एंड जो मेरा एग्जिट प्राइस है वो है 1,880 रुपीज। इमेज, तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ 1,880 रुपीज। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा है एग्जिट प्राइस। का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। जो एंट्री प्राइस का बात हो रहा है, एंट्री प्राइस कितने पे चल रहा है, 2,000 रुपीज। जब मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लिया और मान लीजिए मेरा एग्जिट, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ तक अगर प्राइस आ जाता है तो मैं अपना पोजीशन को काट दूंगा, निकाल दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो जो मेरा एग्जिट पॉइंट है वो है 1,880 रुपीज। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहला चीज आपको पता रहना चाहिए कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है। यानी कि जब हम ट्रेड में एंट्री लेने जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे को कितना रिस्क लेना है, रिस्क जब मालूम हो जाएगा देन आपको देखना है एंट्री कितने प्राइस पे हो रहा है। एंट्री इमेजिन यहाँ पे 2,000 रुपीज लिखा हुआ है, तो 2,000 पे मान लीजिए मेरा एंट्री है। और हम यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा, आपको इजी समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए एंट्री के बाद से मैंने देखा मेरा एग्जिट प्राइस कहाँ पे, एग्जिट प्राइस यहाँ पे। इसमें एक चीज याद रखना, जो एंट्री प्राइस से जो एग्जिट प्राइस तक जो गैप है, इसके बीच में कितना पॉइंट का गैप है उसको निकालना जरूरी है।
ओके। अब इमेजिन अगर यहाँ पे देखोगे प्राइस जो लिखा है 2000 रुपीज, और ये एंट्री प्राइस है, और एग्जिट प्राइस जो लिखा है 1880 रुपीज। तो इसके बीच में जो प्राइस का जो गैप आ रहा है या पॉइंट का जो गैप आ रहा है, मैं 1800 लिखा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए 120 पॉइंट का गैप आ गया। ओके, मान लिया 1020 पॉइंट का गैप आ गया। ये जो गैप है ना, याद रखना, ये जो गैप है एंट्री प्राइस से लेके एग्जिट प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो गैप है, ये गैप होता है एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस। ओके, अगर हम नीचे जाके देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये गैप ही मेरा है स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये जो गैप है क्या है? एसएल है। एसएल में स्टॉप लॉस। एसएल गैप कितना? 2000 से लेके 1880 के बीच में जो गैप आ रहा, वो आ रहा है आपका 120 रुपीज का गैप। ओके, यहाँ पे 120 रुपीज का गैप आ रहा है इसके बीच में, एंट्री प्राइस से लेके एग्जिट प्राइस। अब मेरे को ये गैप के अंदर में जो प्राइस है ना, इसको ही समझना रहता है कि कितने पॉइंट का गैप है, कितने पॉइंट का इसके बीच में गैप है, इसको निकालना जरूरी रहता है। एक बार ये निकल गया, एसएल निकल गया, ये गैप जो होता है यही आपका एसएल है ना। एसएल पॉइंट यानी कि एसएल एसएल का जो आपका पॉइंट है वो जो पता चल जाएगा, देन हम बहुत ही इजी कैलकुलेट करके निकालेंगे कि कितने क्वांटिटी मेरे को वहाँ पे ट्रेड करना है मेरा ट्रेड के अंदर में। यहाँ पे 120 पॉइंट का एसएल निकल के जो गैप है उसको हम मान लेंगे, यहाँ पे एसएल बन रहा है 120 का। याद रहे, एंट्री पॉइंट पता हो गया, एग्जिट पॉइंट पता हो गया, सारा कुछ पता हो गया। उसके बाद से अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉप प्लस पॉइंट भी पता चल गया। स्टॉप प्लस पॉइंट मेरा कितना है यहाँ पे? यहाँ पे जो एसएल पॉइंट मेरा निकल के आया 120 पॉइंट। अभी हम लोग वहां पे निकाल के देखें। ओके, 120 पॉइंट। जब मेरे को एसएल पता हो गया कि एसएल 120 पॉइंट है, देन उसका बाद से इसका आता है फॉर्मूला जो कि अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी रहता है। फॉर्मूला क्या है? रिस्क डिवाइडेड, ओके, रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, यानी कि जो आपका एंट्री प्राइस है, वो आपका एक एंट्री प्राइस से लेके जो आपका एग्जिट प्राइस है, इसके बीच में जो गैप होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। अब मेरे को स्टॉप लॉस पता चल गया, 120 रुपीज का स्टॉप लॉस पॉइंट है मेरा, और मेरा रिस्क जो है 1000 रुपीज है। जैसे हम लोग शुरुआत में देखे यहाँ पे रिस्क यहाँ पे आगे है, ऊपर नीचे हो गया, वो करते वक्त कोई दिक्कत नहीं। जो रिस्क हम लोग का था 1000 रुपीज था। ओके, फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है रिस्क डिवाइडेड एसएल। तो एसएल निकालने के लिए हम लोग क्या किया? एसएल निकालने के लिए हम लोग देखे एंट्री प्राइस से लेके आपका एग्जिट प्राइस। एंट्री प्राइस यहाँ पे था हम लोग का 2000 रुपीज। ओके, यहाँ पे देखिए एंट्री प्राइस था 2000 रुपीज और मेरा एग्जिट प्राइस था 1880 रुपीज। बीच में जो गैप निकल के आया 120 रुपीज, ये गैप है, यही मेरा एसएल है। बस मेरे को एसएल निकालना है। एक बार मेरा जब एसएल निकल गया, तो हम वहां पे फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिस्क डिवाइडेड स्टॉप लॉस। मेरा रिस्क कितने रुपए का? तो जब हम लोग रिस्क वहां पे हम प्लान किए थे, रिस्क था 1000 रुपीज का, जैसे हम लोग थोड़े पहले देखे वहां पे। और उसके बाद से जो यहाँ पे ए से निकल के आया है, ये निकल के है 120 पॉइंट। अब मेरे को क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। इजी। कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल, कैलकुलेटर ओपन करेंगे और 1000, देखिए यहाँ पे 1000, ये क्या था? मेरा रिस्क था 1000 डिवाइडेड, 120 पॉइंट। ये जो 120 पॉइंट निकल के आया था, एंट्री और एग्जिट के बीच का गैप था, याद रहे। 120 पॉइंट को जब डिवाइड करेंगे, ये जो आंसर निकल के आ रहा है 8.33, इट मीन्स कि मेरे को इस ट्रेड में सिर्फ 8 क्वांटिटी ही ट्रेड करना है। अगर हम 8 क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो लॉस ज्यादा हो सकता है, याद है। तो जो मेरा रिस्क है उसको ही हम ट्रेड करेंगे ना। तो रिस्क 1000 रुपीज है, इट मीन्स मेरे को यहाँ पे एंट्री लेते वक्त 8 क्वांटिटी ट्रेड लेना था। ओवरऑल हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर जाके। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये आपको करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट है, मान लीजिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कैंडल बन रहा है। ओके, ये मान लीजिए पहला कैंडल है दिन का। अब मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि इस कैंडल का ऊपर में अगर प्राइस निकलता है तो मैं बाई करूंगा, और इस कैंडल का नीचे में अगर प्राइस निकलता है तो मैं सेल करूंगा।
तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, ऊपर वाला पॉइंट ये क्या है, ये मेरा है एंट्री पॉइंट। जैसे अभी हम लोग समझे, ये क्या है, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट तो मेरा ये भी है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ट्रेड कैसे लेना है, कौन सा डायरेक्शन में लेना है। क्योंकि मैं क्या प्लान किया हूँ कि मार्केट अगर ऊपर यहाँ से ब्रेक करता है तो बाई करूंगा, अगर नीचे यहाँ पे लो ब्रेक करता है इस ग्रीन कैंडल का, तो मैं सेल साइड में एंट्री लूंगा। दोनों ही केस में क्या है कि किसी भी एक डायरेक्शन में एंट्री होगा। अगर मान लो ऊपर गया तो ऊपर एंट्री, नीचे गया तो नीचे एंट्री। अब एंट्री प्राइस मान लीजिए, इमेजिन करो यहाँ पे ही नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एंट्री प्राइस जो है यहाँ पे निकल के आ गया 1463। आपको क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, ओके। तो अगर मेरा मान लीजिए एंट्री यहाँ पे होता है या इसके नीचे होता है, तो मैं मानता हूं कि मेरा एग्जिट प्राइस इसका हायर पॉइंट है, यानी ये वाला लेवल। अब एंट्री मान लो ये है और एग्जिट मान लो ये है, जैसे मैंने थोड़ा पहले समझाया। अब एंट्री मेरे को मिल गया और एग्जिट मिल गया, तो क्या करेंगे, एंट्री और एग्जिट के बीच में ये जो गैप है हम लोग इसको चेक करेंगे कितना पॉइंट का ये गैप है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। आप किसी भी मेथड में एंट्री ले रहे हो, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट पे या कहीं भी, आपको पता रहता है कि एंट्री कहाँ पे और एग्जिट कहाँ पे। बस उसका गैप माप लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हाई से लो तक चेक कर रहा हूँ, टोटल जो गैप आ रहा है 10.30 पैसा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैप कितने पॉइंट का है, 10.30 पैसा गैप। और ये जो गैप है ये क्या है, ये जो गैप है ये मेरे लिए है स्टॉप लॉस। याद रहे ये गैप क्या है, यही मेरा है स्टॉप लॉस। चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में आपको एंट्री दे रहा है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, यहाँ पे मार्केट मान लीजिए सेल सेटमेंट दे रहा है चाहे बाइंग सेटमेंट दे रहा है, दोनों ही केस में जो गैप बन रहा है वो 10 रुपये 30 पैसे का, 10.30। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है स्टॉप लॉस। अब मेरा रिस्क कितना था, 1000 रुपीज। मेरा मान लो एक ट्रेड में 1000 रुपीज रिस्क है, ओके। अब यहाँ पे रिस्क मेरे को पता चल गया, रिस्क है 1000 रुपीज और मेरा स्टॉप लॉस है 10.30 पैसा। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल अपना रिस्क को डिवाइड कर देंगे जो यहाँ पे एस एल बन के आया हुआ है, ओके। अगर हम देखेंगे 1000 रुपीज का मेरा रिस्क है पर ट्रेड में, डिवाइड करूंगा 10.30। इसका बाद से जब इसका आंसर निकल गया 97 क्वांटिटी, इसके मतलब मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है। 97 क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से 10.30 पैसा नीचे मार्केट आता है, 10.30 पैसा, तो इस केस में जो मेरा प्रॉफिट चलेगा 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और यहीं से एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस केस में क्या होगा, मेरा 1000 रुपीज का लॉस भी होगा। तो ये जो कैलकुलेशन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे ये टच कर रहा है, ओके, ये ब्रेक कर रहा है, ऊपर चला गया फिर से, ओके। फाइनली मान लीजिए ये यहाँ पे नीचे में क्लोज कर गया, ओके। जब क्लोज कर गया प्राइस यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हम लोग जो कैलकुलेट करके निकाले थे, 97 क्वांटिटी ट्रेड करना है। इट मीन्स मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 97 क्वांटिटी सेल करना है। ठीक है, लोअर पॉइंट पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है, मेरा लोअर पॉइंट ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे सेल साइड में एंट्री लिया। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ सब देखना 10 पॉइंट नीचे आता है, 10.30 पॉइंट, तो मेरा 1000 का प्रॉफिट चलेगा। अभी कितना चल रहा है, 417 रुपीज। एंट्री प्राइस से ये भी उतना नहीं गया है जितना हम लोग को जाना चाहिए, ओके। तो थोड़ा सा हम और देखते हैं। फाइनली ये भी 688 रुपीज का यहाँ पे मान लो प्रॉफिट चल रहा है, ओके। अगर और देखते हैं नीचे रह जाता है तो अभी सेम जगह पे रुक रहा है, थोड़ा सा और नीचे गया 770, अभी 766 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। अब फाइनली देखेंगे 940 पॉइंट का, यानी कि 940 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखेंगे 921, और अभी ऊपर जा रहा है तो कम होता होगा। अभी देखेंगे 1154, यानी कि 1154.30 पैसा का ये प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम हायर, जहां से मेरा एंट्री था, अगर वहां से अगर इस पॉइंट तक जहां पे प्राइस चल रहा है वहां तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्राइस 11 पॉइंट नीचे आया हुआ है। सेम अगर ये प्राइस ऊपर जाता यानी 10 पॉइंट, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा है 1100 रुपीज का, अगर 10.30 ऊपर जाता तो यहाँ पे 1000 रुपीज का माइनस में दिखा था।
जो क्वांटिटी कैलकुलेशन होता है बहुत इजी आपका फॉर्मूला है इसका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सेम इसके अलावा अगर हम देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद आगे चल के कैसा होता है, मतलब कि नेक्स्ट डे अगर मान लो मैं कहीं पे ट्रेड ले रहा हूँ, वहां पे कैसा हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ बाइंग साइड में ट्रेड लेने के लिए। ओके, और देखता हूँ बाइंग साइड में एंट्री बनता है कि नहीं बनता है। अब मान लीजिए मेरे को एंट्री कहाँ पे लेना है, इमेजिन मेरे को लग रहा है ठीक है इस लेवल के ऊपर प्राइस गया तो मैं बाइंग साइड में एक ट्रेड प्लान करूंगा। ओके, तो अगर ये जाता है जैसे कि ये वाला कैंडल थोड़ा सा ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। ओके, अभी बचा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस ये वाला लेवल है कि प्राइस जैसे ही इसका ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड ले लूंगा। और जैसे ही प्राइस इसका नीचे जाएगा, ये वाला स्विंग का नीचे या ये वाला स्विंग का नीचे, ठीक है आपको दिख रहा है ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है 1446, ये एंट्री का प्राइस है। नीचे वाला ब्लू लाइन है 1438, ये मेरा एग्जिट प्राइस है। अब मेरा काम क्या है, पहले मेरा काम है कि एंट्री प्राइस से एग्जिट प्राइस के बीच में गैप को समझना कि कितने पॉइंट का ये गैप है। ये जो गैप निकल के आ रहा 7.80 गैप है। पहला वाला केस में हम लोग 1000 रुपये का रिस्क में 97 क्वांटिटी ट्रेड किए थे। सेम 1000 रुपये का रिस्क में अब यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। इमेजिन अब क्या होगा, क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 7.82 पैसे का एसएल निकल के आ रहा है। तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 7.80 पैसा। यहाँ पे जो क्वांटिटी ट्रेड होगा 128 क्वांटिटी ट्रेड होगा। याद रहे इस इसके बीच का जो गैप जैसे जैसे चेंज होगा आपका क्वांटिटी वैसे वैसे चेंज होगा। ओके, तो अभी क्या है, अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बाइंग साइड में एक ट्रेड लेना था, मान लो मैंने बाइंग साइड में ट्रेड ले भी लिया। ओके, यहाँ पे 97 है। मैं और यहाँ पे ऐड करता हूँ, आपका 97 में से 128 ऐड करना था आई थिंक मेरे ख्याल से। मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना था। ओके, मेरे को पता है 120 था, माइनस सॉरी 128 माइनस 97, 31 क्वांटिटी इसमें और भी ऐड करना है मेरे को। ओके, 31 क्वांटिटी में और भी ऐड कर दिया। मान लो 128 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई किया। अगर ये प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा मेरा। अगर ये नीचे आता है इमेजिन तो क्या होगा, अगर जब लॉस होगा तो लॉस कितना होगा वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे 780 रुपीज का लॉस चल रहा है और अभी 750 रुपीज का, अभी अराउंड 1000 रुपीज का परफेक्टली यहाँ पे लॉस चल रहा है। 972 रुपीज, यानी कि मोटा मोटी 1000 रुपये का यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है। क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए और गलती से 128 के जगह पे अगर 200 क्वांटिटी ट्रेड कर लेते हैं और आपको तो लग रहा ठीक है मेरे को यहीं पे एग्जिट करना है, लेकिन 200 क्वांटिटी में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आता है तो हो सकता है यहाँ पे ही आपको 1000 रुपये का लॉस दिखा देता है। तो मेक श्योर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो विदाउट क्वांटिटी कैलकुलेशन कभी भी ट्रेड मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। कभी भी अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो तो कुछ पॉइंट होता है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के बाद आप अगर एंट्री एक बार ले लिए, आपको सिस्टम में एसएल को भी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है, अगर आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो नो डाउट जो भी डाउट है क्लियर है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।